इस धरती पर जन्म लेने से पहले हमें ये ज्ञात नहीं था कि हम कौन थे और कहाँ से आए हैं। शायद हमने किसी अन्य संसार में जन्म लिया होगा, परंतु हमें उसका स्मरण नहीं है। फिर माँ धरती के कोख से हमें मनुष्य रूप में जन्म मिला। हम बाकी सभी जीवों से अलग हैं, क्योंकि हमारे हृदय में भगवान का वास है। भगवान ने हमें सोचने, समझने और निर्णय लेने की अद्भुत शक्ति दी है, जिससे हम अपने और दूसरों के जीवन में सुधार कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कई मनुष्य दूसरों के प्रति अत्याचार कर बैठते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि इस संसार में उनका कुछ भी स्थायी नहीं है। हे भाई, ये संसार तुम्हारा नहीं है। यहाँ कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम इस दुनिया में कुछ समय के लिए आए हो और फिर चले जाओगे। इसलिए जब तक तुम इस संसार में हो, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। अपने परिवार को भी इस सत्य मार्ग पर लेकर चलो, ताकि वे भी सही दिशा में जीवन बिताएं। भगवान ने हमें जीवन दिया है और इस जीवन का सही उपयोग करना हमारा कर्तव्य है। हमें अपने कर्मों में ईमानदारी, दया और सहानुभूति रखनी चाहिए। जब हम अपने जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे, तो भगवान हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हमारा उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छा करना होना चाहिए। जितने दिन हम इस धरती पर हैं, उतने दिन हमें सत्कर्मों के साथ जीना चाहिए, क्योंकि यही हमें इस जीवन के असली उद्देश्य की ओर ले जाएगा। इसलिए अपने जीवन को सही दिशा में ले जाओ, अपने परिवार को भी सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दो, और जान लो कि भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है और उनमें से मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ प्राणी माना गया है। मनुष्य को सबसे पहले खुद को भगवान का अंश मान लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्राणियों में वही सबसे श्रेष्ठ है। उसके पास जीवन के सभी कष्टों का उपचार है। हमें अपने अच्छे गुणों और कर्तव्यों को दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए, ताकि हम समाज और प्राणियों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर सकें। मनुष्य होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम अपने भाई बहनों और समाज के अन्य लोगों के लिए भी कार्य करें। दूसरों की भलाई के लिए हमें उनके दुखों को समझकर उनकी सहायता करनी चाहिए। लेकिन अक्सर मनुष्य ऐसे भी हैं जो अपने परिवार को भी सही तरीके से नहीं संभाल पाते। ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि भगवान ने हमें हर आवश्यक वस्तु प्रदान की है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति। फिर भी हम अपनी जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभा पाते। भगवान ने हमें सोचने समझने की शक्ति दी है, निर्णय लेने की क्षमता दी है, फिर भी हम अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम भगवान द्वारा दिए गए इस मानव जीवन का सही उपयोग नहीं करेंगे, तो यह हमारी असफलता होगी। हमें अपने परिवार की देखभाल करनी चाहिए, उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और साथ ही समाज में भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। भगवान ने हमें इस धरती पर भाईचारे, प्रेम और शांति फैलाने के लिए भेजा है, ताकि हम सभी एक साथ मिलकर इस संसार को और बेहतर बना सकें। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनका दुख दर्द बांटते हैं, तब हम वास्तव में भगवान की पूजा करते हैं। किसी भी जीव को कष्ट में देकर हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि सभी जीव भगवान की रचना है और उन पर भगवान की कृपा है। हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम एक दूसरे की तकलीफों को समझें और उन्हें दूर करने का प्रयास करें। भगवान का यही संदेश है कि हम एक दूसरे के प्रति दया और करुणा रखें, नफरत और घृणा से दूर रहें। अगर हम संसार में प्रेम और सहयोग का वातावरण बनाएंगे, तो ये इस धरती पर स्वर्ग जैसा होगा। यही भगवान की सच्ची सेवा है और यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए।